कि सरकार बदल जाला, सिस्टम बदल जाला, बाकिर जमींदार के रुतबा ना कबो बदलल बा और ना कबो झुकल बा। वो इंडस्ट्री में टक्कर में नहीं है मेरा। कोई नहीं, भोजपुरी मगी के कोई सुपरस्टार नहीं। नहीं, कोई नहीं टक्कर में। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो हर लोगों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को बता दें कि भोजपुरी को तो टारगेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पवन खेसारी जी को भी टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों, ऐसा क्या कर दिए हैं जो हर लोगों को टारगेट कर रहे हैं? आइए इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, शैलेश सिंह ऐसा क्या कर दिए हैं भोजपुरी के लिए जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपके किए हुए चीजों पे सब लोग रेंगेंगे? आप एक लकीर खींच रहे हैं। मेरा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मेरा जो गाना है अलग लेवल का है। अच्छा। ना किसी का म्यूजिक कॉपी है, ना किसी का लिरिक्स कॉपी है, ना जो मेरा जोनरा है डिफरेंट ही है। अच्छा। और एक हाई लेवल का गाना है, हाई लेवल बजट में बना है, और मेरे सारे गाने ऐसे ही बनते आ रहे हैं। और हर एक गाना में आपको डिफरेंट म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा, सेम म्यूजिक आपको किसी में नहीं मिलेगा। और भोजपुरी और मगही के जितने भी स्टार हैं आप लोग सुने, उनका हर 10-20 गाना भी सुन लेंगे, सब में म्यूजिक सेम ही, सेम ढोलक, सेम लूप, और वही चलता आ रहा है। मतलब भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टारों को आप टारगेट कर रहे हैं इस तरह से? जी देखिए, टारगेट नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जो भोजपुरी में करने वाला हूँ, आगे चल के मेरा अभी तीसरा गाना है, लेकिन 10वां गाना आते आते भोजपुरी ही चेंज हो जाएगा। सब लोग ऐसा करेंगे कि भोजपुरी में म्यूजिक का जो जोनरा है वो चेंज कर दूंगा मैं। बहुत लोग कहते हैं कि पवन सिंह खत्म यानी कि भोजपुरी खत्म, बहुत लोग कहते हैं खेसारी लाल खत्म यानी कि भोजपुरी खत्म। आप कह रहे हैं कि भोजपुरी चेंज कर दीजिएगा? देखिए, पवन भैया खत्म नहीं होंगे, लेकिन पवन भैया को मेरे लकीर पे आना पड़ेगा और मेरे म्यूजिक पे उनको गाने गाना पड़ेगा। क्या बात बोल रहे, पवन सिंह को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? देखिए, पवन भैया को मैं गुरु मानता हूँ और बचपन से सुनता आ रहा हूँ उनके गाने, और उनसे ही सीखता हूँ। अच्छा। लेकिन पवन भैया का एक वीडियो वायरल होता है स्टेज पे, हर एक जगह आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, कि बोलते हैं कि जो लकीर मैं खींच दिया हूँ उसी पे सब रेंगोगे और रेंगते रहोगे। अच्छा। तो मेरा कहना है पवन भैया से, अगर आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, कि भैया मैं आपसे सीखता जरूर हूँ, लेकिन आपके लकीर पे रेंगूंगा नहीं, मैं अपना लकीर खुद बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे लकीर पे आ जाओ। गजब बात आप बोल रहे हैं। इस तरह से आप पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, उनके फैंस सारे गंदे गंदे कमेंट करेंगे, आपको गालियां देंगे। देखिए, ये टारगेट नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे गुरु हैं, गुरु को तो कोई टारगेट तो गुरु को ऐसा कहेंगे कि हमारे लकीर पे रेंगिएगा आप, कि आप जो कर रहे हैं उससे हम सीख रहे हैं। देखिए, रेंगने की बात नहीं हो रही है, बात ये है कि पवन भैया का जो भी जितने भी गाने आ रहे हैं, म्यूजिक जो आ रहे हैं, आप अगर उनका म्यूजिक और मेरा म्यूजिक कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा, एक चीज भी मैच नहीं करेगा। अच्छा। तो अब वो चीजें हो रहा है कि अगर पब्लिक को मैं इस तरह के गाने देता रहूंगा तो पब्लिक को धीरे धीरे ये चीजें पसंद आएगी, और ये म्यूजिक वर्ल्ड वाइड चलती है, जो म्यूजिक है सारे जगह चलती है, तो हमारे गाने वर्ल्ड वाइड बनने लग जाएगी तो पवन भैया भी आएंगे यहीं पे। चलिए, क्या अलग किए तो हम तो सुने ही, हम चाहेंगे हमारे पब्लिक सुने और वो लोग बताएं कि क्या आप कुछ अलग किए भोजपुरी के लिए। चलिए, 2 लाइन गाने के पहले आप वर्ड सुनाइए। गाना तो सुनते ही एकदम एनर्जी रौन जाता है पूरे शरीर अच्छा? में। हाँ देखिए, हो गुंडा गर्दी में है नाम चले, ये सारे पंटर मेरे हैं, संत महात्मा के हूं ना सारे खूनखार लुटेरे हैं, हो रंगदार हई खूनखार हई, हम सिस्टम भी सरकार हई, केहू ना बाटे टक्कर में, रख ले रसियन हथियार हई। तो केहू इंडस्ट्री में टक्कर में नहीं है मेरा। केहू है मतलब कोई नहीं, भोजपुरी मगी के कोई सुपरस्टार नहीं? नहीं, कोई नहीं टक्कर में। कहीं का रंगदार है आप? नहीं, रंगदार नहीं है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का गायकी में रंगदार बनूंगा। अच्छा। रंगदारी तो नहीं, लेकिन गायकी में रंगदारी करूंगा और सबको पीछे छोड़ूंगा। बताइए, ये रसियन हथियार लिया है, क्या बताएं आपको? क्या सोचे कि रसियन हथियार आपको लाना मतलब एक मजबूरी बन गया कि शौक बन गया कि आपका ये सपना था? मजबूरी नहीं बना है, मेरा सपना ही है कि आजकल पंजाब में भी सुन रहे होंगे ऐसे गाने आते हैं, पंजाबी हरियाणवी भी इस तरह के हथियार का प्रदर्शन और गाड़ियों का दिखावा चलता है, तो हमारे भोजपुरी में क्यों ना हो, उस तरह के लिरिक्स क्यों ना हो, हर जगह लड़की घुसेड़ना क्या जरूरी है गाने में। अच्छा। इसलिए हमने लड़कियों से दूर एक ऐसा गाना बनाया है जिसमें प्रदर्शन चल रहा है, अपना भौकाली चल रहा है गाने में, अपना रुतबा चल रहा है। बताइए, आप रसियन हथियार जो गाना लाए इसमें किसी मॉडल को काम नहीं दिए हैं, तो काजल अगवानी, अक्षरा सिंह, चाहे वो अमरपाली दुबे हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी हीरोइन है, भूख से मरेंगी? उनको भी काम मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग जो मेरा आने वाला है, भोजपुरी के तो मॉडल नहीं लेने वाला हूँ, नेक्स्ट सॉन्ग में मेरा रसिया से मॉडल आएगी, और रसियन हथियार के बाद रसियन मॉडल को गाने में ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप तो कह रहे हैं कि मतलब हम लड़की से हटकर, लौंडियाबाजी से हटकर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रसियन को लाएंगे। लड़की लिया जाएगा गाने में, लेकिन लड़की को इज्जत से देखा जाएगा। एक जो इंडियन कल्चर है हमारा, हम साड़ी में ही गाना शूट करेंगे और अश्लीलता से दूर, ताकि
घर में सब लोग सुन सकें, सब लोग देख सकें। तो रसियन लड़की को लाके इंडियन कल्चर में हम भोजपुरी गाने क्या शूट बात है। आप बताइए कि भोजपुरी में गुरु मानते हैं पवन सिंह को, जी, जी। लेकिन हीरोइन में सबसे बेस्ट किनको मानते हैं? देखिए हीरोइन में भोजपुरी का एक ही सबसे बड़ी स्टार है अक्षरा सिंह, अच्छा। और उन्हीं को मैं मानता हूँ सबसे बड़ी एक्ट्रेस, और वो उनके अभी लेवल का कोई नहीं है भोजपुरी में। क्यों मानते हैं? क्या कुछ खासियत उनमें है? उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आप देखते हैं कि भोजपुरी में भी मर्दों का दबदबा है। बड़े बड़े जो स्टार हैं हर जगह मर्द का ही चर्चा है, फीमेल एक्ट्रेस का कोई चर्चा ही नहीं है। तो मेरा कहना है उस इस लेवल पे रहते हुए उनके साथ इतना चीज भी हुआ, कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना एक लकीर बनाई, अपना एक लेवल सेट करी है कि बॉलीवुड, हरियाणवी, पंजाबी सारे गाने में आ रहे हैं, अच्छा। और एक बड़ी लेवल का एक्ट्रेस बनी, और सारा पूरा वर्ल्ड वाइड जान रहा है उनको। आपका ये तीसरा गाना, और तीसरा गाना ही इतना ब्लास्ट दे दिए हैं कि मार्केट में दबदबा आपका चलने लगा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? इससे पहले जो साड़ी में बवाल गाना दिए थे उसको भी काफी ज्यादा प्यार मिला, और सुनने में ये भी आता है कि 3 महीना ट्रेंडिंग में रहा है। जी जी, वो गाना आते ही इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में था, उस पे लाखों में रीले बनी। अच्छा। और देखिए मेरे गाने पे जो रीले बनी आप देखिएगा इंस्टाग्राम में जाके, तो 90% लड़कियां बनाई हैं। अच्छा। क्योंकि गाना जो है ना लड़कियों को पसंद आ रहा है, क्योंकि अश्लीलता से दूर उनकी रूप का प्रदर्शन उसमें वो किया जा रहा है, बखान किया जा रहा है, वो भी बिना अश्लीलता के। वो लोगों ने साड़ी में काफी रीले डाली है, साड़ी पहन पहन के शादियों में जा रहे हैं सज के, उसका रीले डाल रहे हैं। तो 90% रील आपको साड़ी में दिखेगा काफी लड़कियों का, और वो ट्रेंडिंग में रहा 3 महीने तक। यूट्यूब पर भी काफी भर भर के प्यार मिला, सब लोग का कमेंट आया, और व्यूज भी अच्छा है, जबकि दूसरा सॉन्ग ही था मेरा वो। न्यू भोजपुरी पे जो गाना आया है ये रशियन हथियार, क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं कितना बजट से ये गाना लाए हैं? देखिए ये रसियन हथियार में मैं भी खुद 100% अपना दिया, और मेरी न्यू क्लासिक की पूरी टीम ने अपना 100% दिया है। हमारे शक्ति श्रीवास्तव जी, उनके आशीर्वाद से ये सब हो पा रहा है, ये गाने बने हैं। तो हमको उम्मीदें ये है कि रसियन हथियार में मतलब कि जो है कि भर भर के प्यार मिला, और इसका जो बजट है मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन लाखों में बजट है गाने। लाखों का गाना आप लिया है, इतना लाखों रुपया कितना खेत कट्ठा बेचे हैं आप? खेत का था देखिए, बिकने का था, जो बिकेगा किडनी भी बेचना पड़ जाएगा, लेकिन गाना इससे भी अपर लेवल का ही आएगा, लेवल गिरने नहीं दूंगा। गिरने नहीं दीजिएगा। लेवल मतलब बिल्कुल दिन पर दिन आप चेंजिंग करते रहिएगा भोजपुरी के लिए। दिन पर दिन चेंजिंग होता रहेगा, और लेवल बढ़ता ही जाएगा, गिरेगा नहीं। आपको बता दें कि ये गाने तो खुद से गा ही है, साथ ही साथ ये गाना लिखे भी हैं, म्यूजिक भी बना है, और एक्टिंग भी की है भाई जबरदस्त। आप देखिएगा जब जाकर गाना तो आपको इतना पसंद पड़ेगा, और ये सॉन्ग नहीं, ये एकदम लगेगा ना कि हरियाणवी सॉन्ग सुन रहे हैं। आप कहीं भी सॉन्ग सुन लीजिए, कहीं भी आपको अश्लीलता नहीं मिलने वाला जी है। जी, अश्लीलता से बिल्कुल दूर है। 1% भी अगर कहीं अश्लीलता मिल रहा है तो पब्लिक से मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करें कि ये लाइन आपका अश्लील लगा। लेकिन पब्लिक ही खोजते हैं चटक मटक, थोड़ा दुअर्थी हो कि हम उसमें एंजॉय करें। आप इतना साफ सुथरा गाने देने, क्या लग रहा है रिकवरी हो पाएगा? देखिए चटक मटक चाहिए, गाने चटक, देखिए रोमांटिक तो होना चाहिए, लेकिन हद में होना चाहिए। फिर अब एक ढोड़ी पे बना रहे हो गाने, एक चोली पे बना रहे हो गाने। बॉलीवुड में भी रोमांटिक गाने हैं, लेकिन हर जगह ढोड़ी कहाँ घुसेड़ रहे हैं। तो गाने आप लेकिन भोजपुरी में आप भी हैं, और भोजपुरी में रहना भी चाह रहे हैं, और भोजपुरी को बदनाम भी कर रहे हैं। इस तरह से आप बदनाम कीजिएगा तो भोजपुरी आप कहाँ से बदल पाइएगा? देखिए बदनाम नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है जो गलत है। भोजपुरी में जो लोग हैं अश्लीलता फैलाए हैं, भोजपुरी को बदनाम क्यों? क्योंकि मैं बिहार से बाहर रहता हूँ, नोएडा दिल्ली में रहता हूँ। तो जो इज्जत हरियाणवी म्यूजिक और पंजाबी को मिलता है, वो इज्जत भोजपुरी को नहीं मिलता। आप अभी जितने भी दिल्ली के क्लब हैं, सब जगह पंजाबी हरियाणवी गाने बज जाएंगे, लेकिन भोजपुरी बजाने का अलाउ ही नहीं करता क्लब वाले। आप फरमाइश पे भी भोजपुरी गाना नहीं बजा सकते, पैसे दे के भी नहीं बजवा सकते। तो हमें कहना है कि भाई हम ऐसा करें कि लिरिक्स तो हमारा भोजपुरी रहेगा, लेकिन म्यूजिक डिफरेंट डिफरेंट लाएं, ताकि हमारा गाना पंजाब में भी बजे, हरियाणा में भी बजे, और क्लबिंग में भी बजे, सारे जगह बजे, एक इज्जत मिले भोजपुरी। चलिए इसका डायलॉग थोड़ा सुनाइएगा, जो लास्ट में डायलॉग है बहुत ही प्यारा डायलॉग है, हम चाहेंगे उस डायलॉग को सुनाइए। डायलॉग इसमें है कि सरकार बदल जाला, सिस्टम बदल जाला, बाकिर जमींदार के रुतबा ना कबो बदलल बा और ना कबो झुकल बा। तो ये जो मैं वचन दिया हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं लाऊंगा, वो झुकेगा नहीं, ना बदलेगा। अगर नेक्स्ट बार कभी दिख गए आप तो फिर आपको पब्लिक नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं दिखेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से जो भी पब्लिक देख रहे हैं, बस उनका कमेंट चाहिए मुझे गाने पे। अच्छा। सपोर्ट चाहिए, ताकि आप लोग सपोर्ट करें, मुझे लगे नहीं अच्छे गाने को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही गाने आते रहेंगे, क्यों अश्लीलता कोई गाएगा। तो मतलब देख सकते हैं क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं आप लोग। देखिए न्यू भोजपुरी में जो गाना आया है
रसियन हथियार बहुत ही जबरदस्त गाना है। इसका वीडियो का क्वालिटी अगर आप लोग एक बार देखिएगा तो आप लोग कहिएगा सच में भोजपुरी में कुछ अलग किए हैं, क्योंकि गाने तो बहुत ही आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये गाने शूट किए हैं हर जगह जाकर, और आप लोग को बता दें कि 2 दिन में एक गाने शूट हुए हैं, तो आप लोग जाकर गाना सुनिए। गाने के बारे में आप लोग बताइए कि गाना का क्वालिटी क्या है, गाना के बजट क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिले